Hello everybody and welcome back to our channel once again. In today's video, I'm gonna give you all important topics of physical chemistry in one single video. आपको अलग अलग वीडियोस को देखने की ज़रूरत नहीं है एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए. आपको इसी वीडियो के अंदर सभी फिजिकल केमिस्ट्री के जो भी चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे. तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना. अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जिनको 65 प्लस मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 70, ये वीडियो उनके लिए भी है और उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिनको सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए. क्योंकि पासिंग मार्क्स कैसे मिलेंगे? जब आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता होंगे, जब आप प्रोडक्टिव तरीके से अपनी पढ़ाई करोगे, तो आपको इस वीडियो के अंदर सेम वही मैटर मिलने वाला है. तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कर देना. वीडियो को लाइक करो. लाइक टारगेट है 200 लाइक्स. प्लीज लाइक टारगेट इस बार पूरा कर देना. एज वेल एज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस वीडियो से रिलेटेड. तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो बिकॉज इसी तरीके से मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देने वाली हूँ. चलिए शुरू करते हैं. आपकी फिजिकल केमिस्ट्री होती है 23 मार्क्स की. ओके, टोटल कितने मार्क्स की आएगी? 23 मार्क्स की. सबसे पहले दिमाग में ये बिठा लो. उसके बाद ये 23 मार्क्स जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे? 23 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे 15 से 10 मार्क का आपका आ सकता है न्यूमेरिकल. ओके, चाहे वो 2 मार्क के हो 3 मार्क के, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होकर 15 से 10 मार्क के आपके आएंगे न्यूमेरिकल. और बाकी के जो आपके बचे हुए 5 से 8 नंबर हैं ये आपकी होगी थ्योरी. मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, सिर्फ ओवरऑल केमिस्ट्री की नहीं. ओके, तो आपका यहाँ पर क्या होगा कि 5 से 8 मार्क की थ्योरी और आपको पता है न्यूमेरिकल सिर्फ और सिर्फ फिजिकल से ही आते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री से ही. तो आपको 15 से 10 मार्क के न्यूमेरिकल यहाँ से देखने के मिलेंगे. सबसे पहले शुरू करते हैं पहले चैप्टर से जो कि है सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट के अंदर आता है आपका 4 मार्क का ये चैप्टर, जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होता है या तो 3+1 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क का और एक क्वेश्चन 1 मार्क का, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है 2+2, यानी कि एक 2 मार्क का क्वेश्चन और दूसरा वाला भी 2 मार्क का क्वेश्चन. डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया. अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर. पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर कोई आपको बताएगा और मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जो बता रहा है ना बिल्कुल सही बता रहा है. प्लीज स्किप मत करो इस चीज को. ये मत सोचो कर लेंगे, आज से शुरू कर दो. एक वीडियो बना दी है 6 स्टेज स्ट्रैटेजी, आप उस वीडियो को देख सकते हो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लीज उसको जरूर कर लेना. ओके, यहाँ पर आपको अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड कंप्लीटली करना है. और कंप्लीट से मेरा मतलब क्या है? अगर सिर्फ पास होना चाहते हो, 65 प्लस चाहते हो, तो आपको कंप्लीट करना होगा. और कंप्लीट का मतलब है आइसोट्रॉपी नहीं छोड़ना है, अनआइसोट्रॉपी नहीं छोड़ना है. आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन के बीच का डिफरेंस, एज वेल एज इनकी रीजनिंग क्वेश्चन कि ट्रू सॉलिड कौन सा है, फॉल्स सॉलिड कौन सा है, इसको ऐसा क्यों कहते हैं, एज वेल एज वाई वाले क्वेश्चन बहुत बनेंगे रीजनिंग में. वाई ग्लास इज कॉल्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड. ओके, नेक्स्ट हमारा आता है पैकिंग एफिशिएंसी. पैकिंग एफिशिएंसी के अंदर गाइस 2 तरीके से क्वेश्चंस को डिवाइड किया जाता है. पहला आ जाएगा, आप कैलकुलेट करिए पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी, एससीसी एज वेल एज एफसीसी. और दूसरा आपका जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन पैकिंग एफिशिएंसी से बनते हैं वो होते हैं आपके न्यूमेरिकल्स. न्यूमेरिकल्स किस पे बनेंगी? या तो आपको रेडियस फाइंड करना होगा या फिर आपको एज लेंथ फाइंड करनी होगी. ओके, जैसे आपको डेंसिटी में मिलते हैं ना न्यूमेरिकल, उसी तरीके से न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ पर भी मिलेंगे. उसके बाद हम आते हैं फॉर्मूला डिटर्मिनेशन. चाहो करना या फिर छोड़ सकते हो. फॉर्मूला डिटर्मिनेशन से मेरा मतलब क्या है कि आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए. उसके बाद डेंसिटी फॉर्मूला बिल्कुल रट लेना बिकॉज उसके अंदर उसी फॉर्मूला से घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं कि चाहे तो आपको एरिया निकालने के लिए बोल दिया, चाहे आपको डेंसिटी निकालने के लिए बोल दी. ठीक है, तो इस तरीके से एक ही फॉर्मूला से ना बहुत तरीके के न्यूमेरिकल बनते हैं. तो प्लीज उसको कंप्लीट करना. डेंसिटी फॉर्मूला हमेशा करके रखना ताकि उससे जो भी न्यूमेरिकल आए बिल्कुल अजीब से क्वेश्चन बनते हैं गाइस. अजीब से का मेरा मतलब है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बनते हैं. फॉर्मूला पुट किया आंसर आया, फॉर्मूला पुट किया आंसर आया. ओके, तो बिल्कुल ऐसे सवाल बनते हैं इससे. तो प्लीज डेंसिटी फॉर्मूला रट कर जाना. उसके बाद क्लोज पैकिंग एफिशिएंसी किसकी आएगी? एचसीपी और सीसीपी, इन दोनों के अलावा और किसी की क्लोज पैकिंग एफिशिएंसी आपसे नहीं पूछेगा. उसके बाद आपके पास आता है 6th टॉपिक. सॉलिड स्टेट का ही 6 टॉपिक है इंपॉर्टेंट. वो क्या है? टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल. इनके बीच का डिफरेंस जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरा मतलब है इनके बीच का डिफरेंस आने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन आपको कंप्लीट पढ़ना है. इसको कहाँ से पढ़ोगे? जो आपको टीचर ने नोट लिखवाए होंगे, या फिर इंटरनेट पे नोट्स देख लो, या फिर 1-1 घंटे की जो रिवीजन वाली वीडियोस पड़ी रहती हैं यूट्यूब पर, कोई अच्छी टीचर से ही पढ़ना. तो आप उनकी वीडियोस देख सकते हो ताकि 1-1 घंटे में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए. तो आपको उससे फायदा होगा. बोर्ड्स के अंदर ना ये नहीं होता आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपको भाई डेप्थ में नॉलेज चाहिए. नहीं, आपके पास आने वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसके अंदर आपको आंसर्स लिखने हैं. आप आसपास का भी लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं.
उसके बाद सेवंथ है डिफेक्ट। डिफेक्ट वाले पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, उसमें से दो डिफेक्ट मैं आपको बोलना चाहूंगी, फ्रेंकल डिफेक्ट एज वेल एज स्कॉटकी डिफेक्ट। इन दोनों को रट लेना, अच्छे से कर लेना, इनके बीच का डिफरेंस भी आ जाता है या फिर इंडिविजुअली भी इनसे क्वेश्चन पुट अप कर लिए जाते हैं। उसके बाद अगर आपको 65 प्लस चाहिए तो ये वाला पोर्शन करना, अदरवाइज स्किप कर देना। एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर क्या होता है, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी मैग्नेटिज्म एज वेल एज फेरीमैग्नेटिज्म। कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि फेरो और फेरी मैग्नेटिज्म के अंदर क्या डिफरेंस है, तो इनका ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से याद कर लेना। हो सकता है डिफरेंस आ जाए, हो सकता है इंडिविजुअली किसी में से क्वेश्चन पूछ ले, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पर, जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस। यहाँ से भी भर भर कर न्यूमेरिकल बनते हैं, आप देख सकते हो पहले पेज में ही आपको दिख रहा है न्यूमेरिकल 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 न्यूमेरिकल। अब इससे मेरा मतलब क्या है, क्वेश्चन बनेंगे 3+2 मार्क्स वाले, या तो 2 मार्क का न्यूमेरिकल आ जाएगा या फिर 3 मार्क का न्यूमेरिकल आएगा, या फिर 3 मार्क की थ्योरी आएगी या फिर 2 मार्क की थ्योरी आएगी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन तो इसी तरीके से है। अगर यहाँ पर 3 मार्क की थ्योरी आ जाती है तो 2 मार्क का आएगा न्यूमेरिकल, लेकिन अगर 2 मार्क की थ्योरी आती है तो 3 मार्क का आएगा न्यूमेरिकल, ये पक्का है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया, दिमाग में बैठा लिया कि भाई इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। आता है मोलैरिटी। डेफिनेशन याद करना, फॉर्मूला याद करना। फॉर्मूला याद करोगे तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि जो न्यूमेरिकल हैं वो यहाँ से बनते हैं। मोलैरिटी के भी न्यूमेरिकल आएंगे आपके, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको जरूर कर लेना। उसके बाद मोल फ्रैक्शन, न्यूमेरिकल याद रखना, उससे सिर्फ न्यूमेरिकल पुट करके, सिर्फ फॉर्मूला पुट करके आपका आंसर आ जाएगा, ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे। तो प्लीज इस न्यूमेरिकल को जरूर ट्राई करना। इन तीनों के ही न्यूमेरिकल्स को एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से उठाकर ट्राई जरूर कर लेना। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ आपको एप्लीकेशन पता होनी चाहिए इसकी पूरी, इसके बारे में डेफिनेशन पता होनी चाहिए, पूरा लॉ डिराइव करना आना चाहिए। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, ये आपको स्किप करके नहीं जाने हैं। नेक्स्ट आते हैं रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ के अंदर जो लॉ वाले पोर्शन है, इनका कंक्लूजन पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए, यूनिट पता होनी चाहिए, एज वेल एज इनके ऊपर 2 से 3 न्यूमेरिकल आप जरूर प्रैक्टिस करके जाना। एग्जामिनेशन में ट्रस्ट में बहुत हेल्प मिलेगी। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी जल्दी बोल रही हूँ बिकॉज वीडियो जल्दी खत्म करनी है, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद हम चलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ये पक्का है, अगर क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क का आएगा ही आएगा। उसके अंदर क्या होगा, या तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, उसके बाद इसमें आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको इसको कंप्लीट करना है। ग्राफ हो गया इसका, ठीक है, इसके अंदर जो डेफिनेशन हो गई और किस तरीके से आप बताओगे, इसको डिराइव कैसे करना है, ये सब आपको करना है। और उसके साथ साथ आपको न्यूमेरिकल करने हैं। जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर एज वेल एज वेंट हॉफ फैक्टर, चारों के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर तक आपको क्या करना है, कंप्लीट तैयार करना है, प्लस उनके न्यूमेरिकल्स को भी प्रैक्टिस करना है। बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से भी न्यूमेरिकल्स बनने के चांसेस होते हैं। लेकिन ग्राफ वाला पोर्शन प्लीज मत छोड़ना, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर। इसको तो आपको कंप्लीटली करना है, इंडिविजुअली भी पूछ लिया जाता है या फिर ये भी बोल दिया जाता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ, व्हाट इज आइडियल एंड व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। या फिर इंडिविजुअली अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो पूरा आइडियल के ऊपर ही पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, ग्राफ वगैरह इनके ऊपर, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और 8th और लास्ट टॉपिक है आपका एब्नॉर्मल मोलर मास, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, चांसेस हैं, लेकिन आप जो पहले टॉपिक्स बताए हैं ना उनको पहले करना, इसको लास्ट के लिए छोड़ना। उसके बाद हम करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी सेम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है 3+2 का, और इसके अंदर ना बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको स्किप करके नहीं जाने हैं। पहला है गैल्वेनिक सेल। ना गैल्वेनिक सेल के अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कुछ इस तरीके से बनते हैं कि पहले या तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको बिठाना होगा, कैसे, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड या फिर रिड्यूसिंग पावर के ऊपर बेस्ड। ओके, नेक्स्ट आता है आपका स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन लिखने के लिए आएंगी, उनका डिफरेंस बताने के लिए आएगा, ठीक है। तो आपको गैल्वेनिक सेल में से किस तरीके से क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, एक तो ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर के ऊपर आपको समझना है कि किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी, एज वेल एज स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को भी प्रिपेयर करना है। उसके बाद नर्न्स्ट इक्वेशन का न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए, इक्वेशन पूरी डिराइव करनी आनी चाहिए, मोलर कंडक्टिविटी आपको पता होनी चाहिए, उसके ऊपर न्यूमेरिकल जो बेस्ड आते हैं वो पता होने चाहिए। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विद डायग्राम आपको प्रिपेयर करना है, विदाउट डायग्राम अगर करोगे तो फंस जाओगे वहां पर। उसके बाद कोलरॉश लॉ, इसके अंदर इसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो लॉज है ना गाइस, इनकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो जरूर याद कर लेना। उसके बाद फैराडेज लॉ,
फेरेडेज लॉ के अंदर आपको स्टेटमेंट याद रखनी है, जो दोनों दोनों लॉ हैं जो बोथ ऑफ देम यू हैव टू रिवाइज, और उसके स्टेटमेंट प्लस उसका न्यूमेरिकल जरूर कर लेना। टाइम मिलता है जो न्यूमेरिकल करना, बट अगर आप सिर्फ स्टेटमेंट करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। उसके बाद फ्यूल सेल विद रिएक्शन, फ्यूल सेल आपको तैयार करना है, फ्यूल सेल के क्या करना है, रिएक्शन के साथ तैयार करना है। जैसे आपने गैल्वेनिक सेल के अंदर स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को तैयार किया, उसी तरीके से फ्यूल सेल के अंदर भी आपको रिएक्शंस के साथ इसको प्रिपेयर करना है। उसके बाद निकोल एंड कैडमिन की बैटरी एज वेल एज लीड स्टोरेज बैटरी एज वेल एज कोरोजन। तो ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सबसे ज्यादा सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन एज वेल एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, तो प्लीज स्किप मत करना कोई भी चीज। और ये बैटरी और सेल जो मैंने आपको बताई है, इनसे क्वेश्चन बनेंगे और जरूर करना है इनको। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स, यानी कि 4th चैप्टर आपका, जिसके अंदर 5 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं। और 5 मार्क के क्वेश्चन आएंगे तो गाइस आप बिल्कुल भी इसको स्किप करना नहीं सोच सकते हो, लेकिन कुछ बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर पढ़नी है। सिर्फ इसी पेज भी, ये मत सोचना कि आगे भी एक पेज है, नहीं, सिर्फ यही पेज है और आपको इसी को प्रिपेयर करना है। कैसे? आपको सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 0 ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर सब इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डेरिवेशन पता होना चाहिए, एज वेल एज इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, और इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल बेस्ड बनते हैं ना, वो आपको पता होने चाहिए। और अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप कर रहे हो तो उसकी हाफ लाइफ रिएक्शन भी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका कंप्लीट फॉर्मूला पता होना चाहिए, कंप्लीट डेरिवेशन प्लस जितने भी न्यूमेरिकल्स, जितने भी नहीं बोलूंगी, हालांकि आपके फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, आप कितना भी न्यूमेरिकल्स तैयार कर लो, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसे आ ही जाते हैं जो ट्रिकी होते हैं, जो आपको ट्रिक जरूर करेंगे। तो प्लीज़ ज़्यादा टाइम थ्योरी को देना, न्यूमेरिकल पोर्शन को जरूर कवर करना, लेकिन ज़्यादा टाइम थ्योरी को देना, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन इज ऑफ थ्योरी। मैंने आपको पूरा समझाया है अपनी वीडियो के अंदर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। जो स्ट्रैटेजी की वीडियो बताई है मैंने, उसके अंदर पूरा समझाया है कि आपको पहले कौन सा पोर्शन करना है और बाद में कौन सा पोर्शन करना है। तो प्लीज़ आई विल रिकमेंड यू उस वीडियो को जरूर देख लेना। उसके बाद हम आते हैं डिफरेंस। नाउ केमिकल काइनेटिक्स में से डिफरेंस किस किस के बीच में से आएगा? पहला, ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी के बीच में आपसे डिफरेंस पूछ सकते हैं। एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रिएक्शन के बीच में आपसे डिफरेंस पूछ सकते हैं, एज वेल एज रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन। ये दोनों क्या होते हैं? इनके बीच में 2 से 3 डिफरेंस आप प्लीज याद करके रखना अपनी सेफ्टी के लिए, कि अगर क्वेश्चन बन जाता है तो उसको आप इजीली लिख पाओ। कभी हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, हो सकता है एक क्वेश्चन के 3 पार्ट कर दिए जाएं और उस क्वेश्चन का 3rd पार्ट आपको रेट कांस्टेंट एंड रेट रिएक्शन से रिलेटेड मिले, तो वहां पर आपकी ये इंडिविजुअल जो नॉलेज आपने गेन की थी वो वहां पर आपकी काम आ जाएगी। उसके बाद आते हैं रेट लॉ पर। रेट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद आपकी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्हेनियस इक्वेशन कंप्लीट करनी है, ग्राफ एंड ऑल, फॉर्मूला, डेरिवेशन, जितना भी इक्वेशन पूरी है, स्टेटमेंट वगैरह सब तैयार करनी है, प्लस इसके न्यूमेरिकल्स बहुत बनते हैं इस इक्वेशन पर, डायरेक्टली न्यूमेरिकल बनते हैं कि फॉर्मूला पुट किया और आंसर आया। तो प्लीज इस तरीके से आप इसके न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर से। उसके बाद हम आते हैं कोलिजन थ्योरी। मैं आपको पहले, अगर आप ये वीडियोस देखते तो सजेस्ट करती कि आप अरिहंत की बुक्स ले लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, लेकिन अब आपके पास टाइम नहीं है क्योंकि उसके अंदर चैप्टर वाइज होते हैं अरिहंत के अंदर, लेकिन अब टाइम नहीं है तो अब क्या करोगे, डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो इंटरनेट से और उनके सॉल्यूशंस के साथ डाउनलोड करो। जो न्यूमेरिकल्स वाले पोर्शन है पहले उसको खुद करने की कोशिश करो, फिर देखो कहाँ पर गलती है, और मार्किंग स्कीम भी देख लेना। उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि किस पर्टिकुलर स्टेप के कितने मार्क्स मिलते हैं। ओके, तो पैटर्न भी पता चल जाएगा आपको। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा कोलिजन थ्योरी कंप्लीट करनी है आपको। उसके बाद हम आते हैं सरफेस केमिस्ट्री। प्रॉपर थियोरेटिकल चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री में यूं ही डाल दिया गया है, प्रॉपर थियोरेटिकल चैप्टर है। सिर्फ एक पोर्शन है जिससे न्यूमेरिकल बनता है, वो है गोल्ड नंबर वाला, जो कि बहुत रेयरली बनेगा, अदरवाइज सरफेस केमिस्ट्री में से थियोरेटिकल क्वेश्चन ही बनता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, 3+1 मार्क में, यानी कि एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क का और एक क्वेश्चन होगा आपका 1 मार्क का, टोटल 4 मार्क का चैप्टर है। तो इसमें से आपको क्या करना है, सबसे पहले एड्जॉर्प्शन के अंदर आपको 2 चीजें प्रिपेयर करनी है। एक तो डिफरेंस किसके बीच में, फिजिकल एज वेल एज केमिकल एड्जॉर्प्शन, जिसको केमिसॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है, फिजिसॉर्प्शन बोलते हैं। तो ये दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, एज वेल एज एड्जॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस जरूर तैयार करना। उसके बाद क्या एप्लीकेशन है कॉलॉइड्स की, वो आपको प्रिपेयर करनी है। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके आगे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है ना, वो इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिसके आगे मैंने इंपॉर्टेंट
लिख दिया ना सरफेस केमिस्ट्री में, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एड्जॉर्प्शन वाला पोर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कंप्लीट आपको करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट, ये तो आपको करना ही करना है। उसके बाद एंजाइम कैटालिसिस, मल्टीमॉलिक्यूलर कोलॉइड, मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइड। गाइस आई फॉरगॉट टू टेल यू वन थिंग इन केमिकल काइनेटिक्स, वो है आपकी एनसीईआरटी अभी खोलो, उसके अंदर देखो एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है 4.9, पेज नंबर 116 पर है 4.9। इसको स्किप करके मत जाना, ये क्वेश्चन जरूर कर लेना, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे न्यूमेरिकल बेस्ड। उसके बाद आपका दूसरा है एक्सरसाइज के अंदर है आपका 23 प्लस आपका 24, जो क्वेश्चन है आपका 120 पेज नंबर पर। इन दोनों क्वेश्चन को जरूर कर लेना, ये लिंक करेंगे आपको दूसरे क्वेश्चंस के साथ, ताकि आप वो क्वेश्चंस इजीली कर पाओगे। ओके, तो ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल मत छोड़कर जाना। अब हम आते हैं लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइड्स के ऊपर, जिसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, प्लस मिसल्स क्या होते हैं, ठीक है। फोबिक वाले आपको पता है, हाइड्रोफोबिक, ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स कंप्लीट आना चाहिए आपको, इसी का एक और पार्ट है पेप्टाइजेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर आता है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। देखिए प्रिपरेशन तो देख लिया आपको, फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड देखना है। उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस, डेफिनेशन याद कर लेना, ज़्यादा कुछ नहीं है। ब्राउनियन मूवमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। हार्डीज रूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने लिखा हुआ है। तो गाइस आपको अब तक ये पता चल गया है कि आपको कौन से टॉपिक्स एक एक करके रिवाइज करते जाने, एक एक करके कंप्लीट करते जाने हैं। तो प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट यू, बच्चे पता है क्या है, कई बच्चों ने मुझे फिजिक्स का पेपर देने के बाद मुझसे बोला है मैम जो आपने 2 डे स्ट्रैटेजी में बताए थे उसी से सेम क्वेश्चंस आए हैं। और मैंने भी आपसे बोला था कि जो टॉपिक्स मैं बोल रही हूँ, अगर आप सच्चे मन से उन सभी टॉपिक्स को प्रिपेयर करोगे, ये नहीं कि आधा आधा पढ़ा और छोड़ दिया, प्रॉपरली पूरी स्ट्रैटेजी के साथ उसको प्रिपेयर करोगे, तो आपका फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि थ्योरी ज़्यादा आएगी, डेरिवेशन ज़्यादा आएगी, न्यूमेरिकल कम आएगा। सेम हुआ, न्यूमेरिकल कम से कम 10 मार्क का आया, 10 से 12 मार्क का, और आपका पोर्शन इतना ज़्यादा आया डेरिवेशन का कि आप अगर मेरी बताई हुई डेरिवेशन करके गए होते ना तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते। जो बच्चे मेरे बताए हुए क्वेश्चंस को करके गए, मेरे बताए हुए टॉपिक्स को करके गए, उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए, और उन्होंने मतलब कैलकुलेट किए हैं। अब फाइनल मार्क्स तो बाद में पता चलते हैं, उन्हें कैलकुलेट किए और उन्होंने बोला है मैम बहुत ईजी पेपर था, हालांकि लेंदी पेपर था बट बहुत ईजी पेपर था। और जो बच्चे बोल रहे हैं मेरे बताए हुए में से कुछ नहीं आया, तो बेटा आपने मेरी वीडियो को प्रॉपरली समझा ही नहीं, आपने यही नहीं देखा कि मैंने जो टॉपिक्स बताए हैं ना वो सिर्फ टॉपिक्स नहीं है, ब्रह्मांड है आपके लिए, और आपको उन टॉपिक्स में से ही प्रिपेयर करना है। एक एक टॉपिक बताया है, उस टॉपिक के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको प्लीज़ प्रिपेयर कर लो। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक बच्चा जो है एक ही दिन के अंदर ऐसा कर ले, लेकिन सीबीएसई ने बहुत अच्छा किया है कि आपको 6 डेज दिए हैं, आपको इन 6 डेज के अंदर प्रॉपरली प्रिपेयर करना है और एक एक चीज़ को प्रिपेयर करना है। आप अगर पूरे साल कुछ नहीं किया आपने तो भी आपको ये 6 डेज अच्छे से यूटिलाइज करनी है, इनके अंदर आप 95 प्लस तक पहुंच सकते हो अगर अच्छे से प्रिपेयर करो तो। ओके, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो आने वाले वीडियोस के लिए, जो कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के वीडियो होने वाले हैं, वहां पर भी मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी। एज वेल एज यहां पर आप लाइक कर दो, 200 लाइक्स का टारगेट है, तो प्लीज थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।